हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं 12th आर्ट का होम साइंस में आपका जो चैप्टर सेकंड चल रहा है उसी में आपका सेकंड पार्ट है। जिस चैप्टर का नाम क्या है? संतुलित आहार। हमने आपको इससे पहले बताया कि आहार समूह कौन कौन से थे। 7 आहार समूह के बारे में हमने पढ़ा। उसमें से हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स के बारे में कि कौन कौन से आहार समूह में किस तरह के पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। अब हम आइए जान लेते हैं, उसी टॉपिक के आगे हम बढ़ते हैं। टॉपिक है मानव शरीर व ऊर्जा के बारे में। अब हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की पूर्ति हम कैसे करते हैं? भोजन से ऊर्जा की प्रतिपूर्ति करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि मानव शरीर जो है वो किस तरह से, जिस तरह से एक इंजन काम करता है, मोटर गाड़ी काम करती है, उसको भी क्या चाहिए? उसमें भी उसके लिए आप उसमें ईंधन डालते हैं। उसी तरह से हमारा जो शरीर है, हमारा भी शरीर है, तो उसको भी भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन से ही हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। तो शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, और भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसी टॉपिक में हम इन सब चीज़ों को भी लिख सकते हैं कि किस तरह से मानव शरीर जो है कार्य करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो शरीर में कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सोते हैं, तो ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन क्रिया है, हृदय गति है, तो सांस लेना है, ये क्या है? ये सारी हमारी अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो हम इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों को भी सम्मिलित कर सकते हैं कि किस तरह से मानव शरीर जो है वो कार्य करता है और किस तरह से उसको ऊर्जा मिलती है। तो आप इसके एग्जाम्पल के द्वारा भी बता सकते हैं कि जिस तरह से मोटर गाड़ी और जो भी इंजन होता है उसको ईंधन की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हमारा जो शरीर होता है उसको भी क्या ज़रूरत होती है? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो आई होप कि ये आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, मानव शरीर व ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करते हैं कैलोरी के बारे में। कैलोरी क्या है? यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जो ऊर्जा मापने की इकाई को भी हम क्या कह सकते हैं? कैलोरी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ऊर्जा को मापने की और भी इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, जूल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बताया गया है कि ऊर्जा को नापने के लिए किस मापन की आवश्यकता होती है? कैलोरी। कैलोरी होता क्या है? कैलोरी के बारे में आइए इसको जान लेते हैं। एक कैलोरी उतनी ऊर्जा है जो कि 1 लीटर जल के ताप को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कैलोरी उतनी ऊर्जा है जो कि 1 लीटर जल के तापमान को क्या करते? 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी कहेंगे। उतनी ऊर्जा होती है 1 कैलोरी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भोजन, जो भी हम भोजन में कौन कौन से तत्व ले रहे हैं, उनमें उससे हमें किस मात्रा में कैलोरी जो है प्राप्त होती है, इसको जान लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, जिनके बारे में हमने आपको वसा के बारे में बता रखा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि किस वसा से हमें कितनी आपको कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिल रही है। अब 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है कैलोरी? 9.0 कैलोरी मिलता है। क्या? ऊर्जा मिलती है। कैलोरी हमने अभी आपको बताया कि ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4.1 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4.1। ठीक है। कितनी मिलेगी? 4.1 कैलोरी। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से जो है भोजन हम लेते हैं और उससे हमें कितनी मात्रा में कैलोरी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग कैलोरी की मात्रा होती है अलग अलग व्यक्तियों में। तो हम यहाँ पे तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये किन व्यक्तियों में आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। आइए इसको जान लेते हैं। एक साधारण व्यक्ति जब काम करता है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको हम यहाँ से बना लेते हैं एक टेबल, और टेबल के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साधारण, जो व्यक्ति साधारण काम करता है उसको कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुरुष और इधर लिखते हैं स्त्री, ठीक है। साधारण काम करने वाले पुरुष की कितनी होगी, 2500 कैलोरी। सी को हम काहे से डिनोट कर रहे हैं, कैलोरी से। स्त्री को कितनी चाहिए, 2100 कैलोरी। कम परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बहुत कम परिश्रम करते हैं, उनको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 3000 कैलोरी, ठीक है। पुरुष को कितनी चाहिए, 3000 कैलोरी, और स्त्री को कितनी चाहिए, उससे कम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2500 कैलोरी हो जाएगी स्त्री के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो कि गर्भवती स्त्री होती हैं उनको कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2300 कैलोरी, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि कठिन परिश्रम, जो अधिकतर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको भी हम जान लेते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 4500 कैलोरी जो है क्या चाहिए, कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्त्रियों को भी कितनी चाहिए, 3000 कैलोरी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि कैलोरी के आवश्यक मात्रा की तालिका के अनुसार कि किस व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलोरी जो है वो किस तरह से कैलोरी ऊर्जा को मापने की एक इकाई होती है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से तत्वों से प्राप्त जो भोज्य तत्व होते हैं उनसे किस मात्रा में हमें कैलोरी प्राप्त होती है कैलोरी की। फिर हमने आपको बताया कि कैलोरी की आवश्यक मात्रा की तालिका हम किस तरह से बना सकते हैं कि कम काम करने वाले व्यक्ति की कितनी मात्रा में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिक काम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। थैंक यू क्लास।